जय हिंद दोस्तों। आज का जो वीडियो है टॉपिक है बहुत बेहतरीन है और जो आपके सामने टॉपिक दिखाई दे रहा है ये बहुत मायने रखता है बायोलॉजी के कंसेप्ट को समझने के लिए। क्यों मायने रखता है तो देखिए, एक किशोरावस्था है जो कि जुवेनाइल फेज बोलते हैं, एक होता है जनन अवस्था रिप्रोडक्शन फेज बोलते हैं, एक होता है मध्यचक्र और स्ट्रेस साइकिल, फिर मिलेगा ऋतुस्राव, इसको मासिक चक्र के नाम से जाना जाता है, इन्हें बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो इस सभी बातों को विस्तार समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले एक मोटिवेशन बात हो जाए। जमाना वाफिक कहाँ है हमारी उड़ान से, जमाना वाफिक कहाँ है हमारी उड़ान से। वो लोग और थे जो हार गए आसमान से। तो बातें होता है कि से आप कोई चीज़ को पढ़ाई कर रहे हैं, इसके पीछे एक मकसद होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए कि हम लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। पढ़ना बड़ी बात नहीं होता है, आप क्यों पढ़ रहे हैं सबसे बड़ी बात होती है। जब आपको माइंड में ये बैठेगा, पता है सबसे पहले क्या होता है, कुछ ऐसे लोग को, ऐसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं, आपको बोरिंग लगेगा, आप वीडियो देख के भाग जाइएगा। अरे भैया पहले टॉपिक समझो, उसमें अंदर क्या मिलने वाला है, और जब अंदर जो बेहतरीन बातें मिले उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है ना। तो बात करते हैं, आते हैं टॉपिक पे। हम लोग बिहार के लोग ज़्यादातर बहुत मज़ा नहीं आता है, भाग जाते हैं। अरे मज़ा कब आई, जब टॉपिक कब भेजते ना कि हाँ का हम पढ़ते नहीं, का जोड़ी बा, तब लोग फायदा करेगा। तो समझा कीजिए लोग, और ख़ासकर छात्र जो भी हैं बायोलॉजी पढ़ते हैं वो मजाक में नहीं चलते हैं। मजाक में लीजिए, मंजूर है, लेकिन इसको परीक्षा के विषय भी जोड़ी होता है। चलिए बात करते हैं किशोरावस्था के बारे में। देखो, ऐसा नहीं कि कोई जब हम लोग जन्म लेते हैं तो ऐसा नहीं कि भाई हम लोग बड़े हो जाते हैं। जब कोई जीव छोटे से बड़े होते हैं तो एक अवस्था से गुजरना पड़ता है, यानी कि जो आपका पूरा जीवन काल होता है वो 3-4 अवस्था से गुजरना पड़ता है। जब हम जन्म होता है तो हम लोग शिशु अवस्था में होते हैं, जब थोड़ा सा और बड़ा होंगे थोड़ा सा तो बालक अवस्था में होंगे, उससे और बड़ा होंगे यानी कि 12-13 उम्र होगा, 16 होगा तो किशोर अवस्था में आते हैं। किशोर अवस्था यानी क्या होता है कि जब वैसा जीव जब जनन के लिए तैयार होते हैं, क्या होते हैं, जनन के लिए तैयार होते हैं और एक परिपक्व होते हैं, इसको एडल्ट बोलते हैं, किशोर अवस्था कहते हैं। अब जब किशोर अवस्था में आते हैं उसमें बहुत सारे कुछ चेंजिंग होती हैं। अब कोई व्यक्ति जब इसमें एज की बढ़ोतरी होती है तो उसके शारीरिक बदलाव होते हैं, शारीरिक बदलाव होता है, कुछ हार्मोनल भी बदलाव होते हैं। तो टॉपिक लिख लीजिए, टॉपिक लिखिएगा किशोरा अवस्था। तो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं बोलता है आपके घर में भी आपकी माँ बोलती होगी कि एक बाहर के हवा लागल बा, अभी सियान हो गल बा। तो सियान मैंने कहा आप जवान हो गए, आप किशोर अवस्था हो गए, ठीक है। अब इस टॉपिक नोट कीजिएगा, लिखिएगा किशोर अवस्था, और इंग्लिश में लिखिएगा जुवेनाइल फेज, लिख लिए। आगे लिखिएगा लैंगिक जनन के आरंभ करने से पहले, यानी कि लैंगिक जीवन आरंभ करने से पहले सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था और परिपक्व तक पहुंचते हैं। नोट कर लिए, इसको वीडियो को पुश करके फिर मेरी बातों को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा वो बोर्ड भरेंगे ना तो अजीब लगेगा, इसलिए नोट्स है आपको हम लिखवा दे रहे हैं टॉपिक बेहतरीन तरीक़े से। यानी क्या होता है कि जो आपका उम्र है बढ़ने का, परिपक्व होने का जो उम्र होता है निश्चित होता है। यानी कहा जाता है कि लोग 12 से लेकर 16 वर्ष तक कोई व्यक्ति या जीव एडल्ट हो जाते हैं, यानी क्या होते हैं, युवा हो जाते हैं। उसी को बात कर रहे हैं कि जिस अवस्था में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात समझिए जनन अवस्था के बारे में, रिप्रोडक्शन अवस्था में। देखिए क्या होता है, जब वो किशोर अवस्था में आते हैं तो वहाँ पे कुछ बदलाव होना स्टार्ट होता है। जैसे बॉयज होते हैं तो आवाज़ का पतला मोटा होना होता है, दाढ़ी मुछाना होता है,
और कुछ जगह पर बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये तो फिजिकली है जो आपको दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ शरीर के अंदर हार्मोन के भी बहाव होने लगता है। जैसे टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहने लगता है। ऐसे बहुत सारे हार्मोन का बहाव होते हैं जो कि क्या होते हैं, किशोर अवस्था के बाद जिस अवस्था में गुजरते हैं वह जनन के लिए तैयार हो जाते हैं, उसको बोलते हैं जनन अवस्था। जब कोई जीव जनन के लिए रेडी हो जाए, जनन के लिए तैयार हो जाए, उस समय को बोलते हैं जनन अवस्था बोलते हैं। एक और बात गौर कीजिएगा, किशोर अवस्था की अगर हम बात करें, कहा जाता है जो मेल होते हैं, क्या होते हैं मेल, वह 15 से 18 साल की उम्र में, 15 से 18 ईयर्स के रूप में किशोरावस्था में आ जाते हैं, यानी एडल्ट हो जाते हैं। जबकि बात करें फीमेल बात करें तो कहा जाता है कि यह कोई जीव 12 से 16 की उम्र में कहते हैं किशोरावस्था में आ जाते हैं, यानी कि वह रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है। तो लिखिएगा जनन अवस्था, रिप्रोडक्शन फेज। इसको लिखिएगा कि अधिकतम प्राणियों में किशोर अवस्था की समाप्ति और प्रजनन व्यवहार से कुछ आकारिकी समझ में आता है, आकार में होता है फिजिकली कुछ, यानी बॉडी में चेंजिंग, आकारिकी और शारीरिक परिवर्तन विकसित होते हैं। मतलब कि अगर कोई फीमेल है तो चेस्ट में उभार आता है, अगर पुरुष है तो क्या होता है दाढ़ी मूंछ आने लगता है। तो ये चेंजिंग होते हैं। अब क्या होता है आगे लिखिएगा, इसके बाद प्राणियों में जनन अवस्था आती है। क्या होती है, जनन अवस्था की शुरुआत होती है। नोट कर लिए, अच्छा लिखिए। एक बात और समझ लीजिएगा, किशोर अवस्था को ये तो मानव में हो जाएगा, जीव जंतु में हो जाएगा, लेकिन किशोर अवस्था को पेड़ पौधा में एक अलग नाम से जाना जाता है, उसको कायिक प्रावस्था के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। आगे टॉपिक दोनों क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट था, बेसिक कंसेप्ट के आधार पे। बात करते हैं ओस्ट्रस साइकिल यानी कि मध्य चक्र के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि जब ये जनन अवस्था होते हैं तो वहाँ पे युग्मक बनने की प्रक्रिया आएगी। आपको तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, निषेचन में क्या होता है युग्मक मिलना होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक, जो कल के वीडियो में आपको बता चुका हूँ। कल के वीडियो जब पढ़िएगा तो आपको युग्मक के बारे में बुझा जाएगा, यानी कि निषेचन का होता है, यानी कि लैंगिक जनन का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बुझा जाएगा। फिर भी आगे बढ़ते हैं टॉपिक, ये आप देखिएगा तो आपके लिए बहुत फायदे करेंगे, समझ में भी आएगा। चलिए बात करेंगे जिसमें क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होता है तो उसके अगर माने कि जहाँ तक युग्मक मिलेगा तो पहले युग्मक बनेगा कैसे, तो युग्मक कब बनेगा, उसमें कुछ चेंजिंग आती है, शरीर के अंदर कुछ हार्मोन चेंजिंग आती है, उनमें कुछ चक्रीय परिवर्तन होता है, तब जाकर उसमें अंडाणु बनेगा, शुक्राणु बनेगा, या कोई नर युग्मक बनेगा, कोई मादा युग्मक बनेगा। तो ये जो चक्रीय परिवर्तन होता है, उसी चक्रीय परिवर्तन को मध्य चक्र कहते हैं। ये खासकर मध्य चक्र नॉन प्राइमेट्स में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, नॉन प्राइमेट्स में पाए जाते हैं। जैसे गाय, भैंस, भेड़ में, बकरी में ये नॉन प्राइमेट्स मध्य चक्र पाए जाते हैं। ये लगभग 21 दिन का होता है। कितना होता है, 21 दिन का होता है। इसको नोट कीजिएगा, अभी नोट मत कीजिएगा, समझ लीजिए, उसके तब खुद हम भाषा आपको लिखवा देंगे। तो ये हो गया मध्य चक्र ओस्ट्रस साइकिल। अच्छा एक चीज़ और बात, ये जो पढ़ाया जा रहा है ये आपको डिटेल और कि कुछ अलग कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, लेकिन गौर कीजिएगा आपको भी एक ऐसा वीडियो मिलेगा क्लास में, इसी चैनल पे मिलेगा आपको, कि एनसीईआरटी एकदम सेम टू सेम का कॉन्सेप्ट रहेगा। एनसीईआरटी का वो जो लाइन बाय को समझाया जाएगा, लाइन बाय लाइन। तो आपका रेडी रहिएगा, कल से आपको वीडियो मिल जाएगा आपको। और एनसीईआरटी एकदम शुद्ध एनसीईआरटी किताबों को पढ़ना आपको डिटेल माइंड में आ जाएगा।
यानी बहुत बेहतरीन तरीका से। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब लिखिएगा मध्य चक्र ऑस्ट्रोसाइकिल, नोट कीजिए, इसका भाषा लिखिए, इसका कंसेप्ट लिखिए। आगे बढ़ते हैं। नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में, नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में मादाओं में अंडाशय यानी कि ओवरी, अंडाशय तथा उससे संबंधित अंगों में चक्रीय परिवर्तन होता है। क्या होता है? चक्रीय परिवर्तन होता है। एक बात समझिए, नॉर्मल समझिए कि मान लीजिए कि जो भी नॉन प्राइमेट्स होते हैं, अगर उनको ये मान लीजिए उनका अंग हो गया, सिंपल समझिए, जैसे कि इस भाग को मान लेते हैं ओवरी मान लेते हैं, इसको एक पाइप बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं या अंडवाहिनी पाइप कहते हैं। तो इसमें से इस अंडाणु इस पाइप में कब निकलेगा? जब एक टाइमिंग होता है। ये कोनो में 21 दिन का होता है, कोनो में 28 दिन का होता है। तो ये परिवर्तन होता है, तो वहाँ से क्या होता है? अंडाणु निकलते हैं। जब महीना पूरेगा, चाहे कोई टाइमिंग पूरेगा 21 दिन का, 28 दिन का, तो उस अंडाणु निकलेगा, तब जाएगा इधर से नर युग्मक जाएगा, तब मिलेगा, तब वहाँ पर होता है निषेचन। वहाँ से निषेचन होने के बाद तब गर्भ में, यूटेरस में चाइल्ड होने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसे नहीं होते कि वो कभी भी सेक्स प्रक्रिया के तहत ऐसे भी गर्भ में चाइल्ड नहीं उत्पन्न होते हैं। उसके पहले कुछ रीजन होता है, आपको पढ़ाया जाएगा लेसन 3 में और विस्तार पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी आपको नॉर्मली बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसका टॉपिक लिखिएगा आगे। चक्रीय परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तन को मध्य चक्र ऑस्ट्रोसाइकिल कहते हैं। नोट कर लिए, चलिए आगे लिखिएगा। जबकि प्राइमेट्स में, कैसे में? प्राइमेट्स में, बंदर, मनुष्य इत्यादि में यही चक्र, इसी टाइप का चक्र होता है, इसको हम लोग ऋतुस्राव मासिक चक्र के नाम से जाना जाता है, मेसोसाइकिल के नाम से जाना जाता है। ये होता है लगभग 28 दिन का। कितना होता है? 28 दिन का। याद देखिए, मासिक चक्र कितना होता है? 28 दिन का। मध्य चक्र कितना होता है? 21 दिन का। ये खासकर बकरी, भैंस में होता है। ये दोनों के बारे में जान लीजिए। जब मध्य चक्र की प्रक्रिया होगी, मध्य चक्र की, तो इसमें उस चक्रीय परिवर्तन में उनके अंगों से किसी भी ब्लड का बहाव नहीं होगा, ब्लड का बहाव नहीं होगा। जबकि मेसोसाइकिल में कुछ कोशिकाएं और ब्लड का स्रावित होते हैं। ये बात याद रखिएगा। और सबसे बेहतर रहेगा कि मध्य चक्र कितने दिन का होता है? तो 21 दिन का लगभग होता है, या 28 दिन का होता है। यहाँ तो कुछ टॉपिक की प्रॉब्लम आपको बता दी भी गई है या पहले लिखवा दी गई है। अगर आपको ज़्यादा है तो नहीं, लगभग सब टॉपिक आपको लिखवा दिया गया है, पर डिटेल बताया गया है, इसमें कोई रीजन नहीं है। अगर आपको किसी बात को त्रुटि लग रही है, गलती लग रही है, तो कमेंट कर सकते हैं। आपको उस कमेंट को हम लोग देखते हैं, कोई कमेंट करता है, इसकी रिप्लाई भी दी जाती है, तो उसके बदले हम लोग उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। देखिए, आप लोग एक मेरे स्टूडेंट नहीं, आप लोग मेरे मित्रगण और एक दोस्त टाइप के हैं। अगर आप लोग को लग रहा है कि यहाँ पे गलती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि भैया यहाँ पे कमेंट है, सर यहाँ पे कमेंट है, यहाँ पे गलती है, तो हम लोग उस पर विचार करेंगे। और अच्छी बात होता है ना कि आप लोग जब गलती ढूंढिएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, कि आपको और अधिक नॉलेज होगा, है कि नहीं? तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप गलती ढूंढिए, हम लोग उसको सुधार करेंगे, है कि नहीं? और एक चीज़ कहावत सही है कि अगर कोई गलतियों को सुधार करते हुए आगे, गलतियों को सफलता का सीढ़ी बनाया जाता है, गलतियों को सुधार करते हुए सफलता का सीढ़ी बनाया जाता है। तो हम लोग इस पर विचार करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। अब बात करेंगे कुछ बेहतरीन 2 को और कंसेप्ट कराया गया है, समझने के लिए समझ लीजिए। देखिए, अब बात हम हो रहा है प्रजनन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में बात हो रहा है। अच्छा, आप लोग माइंड में लग रहा है क्या कि सर क्या जनन कभी भी लोग कर सकते हैं? मनुष्य तो कभी भी कर सकता है, क्या बाकी जीव सेम? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस सब का अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो खासकर मौसम में ही होते हैं। और एग्जाम्पल तौर पर मान लीजिए, और हम बोले कि आप आम का अभी महीना नहीं चल रहा है, अभी जो सीजन चल रहा है आम का महीना नहीं है, और हम बोले कि आम को हमको आम चाहिए, और लीची के टाइम में हमसे आम खोजें, और माने कि कोई समय है उसका डिमांड कर रहे हैं,
तो ये एक टाइमिंग होता है किसी फल का होना। तो डिमांड के आधार पर देखा जाए तो ऐसा नहीं होता कि आप जो मांगेंगे पहले आपको मिल जाएगा हाथ में, एक सीजनली होता है। सेम कहानी रिप्रोडक्शन के लिए भी सीजनली होता है। तो आपके सामने यहाँ पर है मौसमी प्रजननक, इंग्लिश में बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स। ये क्या होता है, खास मौसम में, खास महीने में रिप्रोडक्शन के लिए रेडी होते हैं और अपने बच्चे को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल कहा जाएगा आपका भेड़, बकरी, सुअर, घोड़ा। ये क्या होते हैं, ये खास सीजनली होते हैं। इनका एक अपना एक महीना होता है, एक टाइमिंग होता है, खास मौसम होता है जन्म करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, जनसंख्या बढ़ाने के लिए। इसको टॉपिक नोट कीजिए, लिखिए। अधिकांश स्तनधारी अनुकूल परिस्थितियों में जनन के लिए सक्रिय होते हैं, यानी कि एक्टिव होते हैं। पहले मैं बोल चुका हूँ कि एक खास जनन के लिए तैयार होते हैं, सक्रिय होते हैं। ऐसे जंतुओं को मौसमी प्रजननक सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। क्लियर है? देखिए डिजिटल बुक थोड़ी ना है कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, मजबूरी होता है ना कि सामने नोट्स किताब से बताना पड़ता है, क्या कि टॉपिक बिजोड़ है और इस बायोलॉजी में अगर थोड़ा सा वर्ड इधर मैचिंग लिखा है तो सब चौपट होता है। बात करेंगे सतत प्रजननक, इसका नाम है कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, यानी कि ये जनन के लिए हमेशा तैयार होते हैं, इसके लिए कोई खास सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे गाय, भैंस, मनुष्य। ठीक है, और ये रहा आज का कंसेप्ट, बेहतरीन है। आप अगर वीडियो को रुक के अगर भगा कर देखिएगा तो कोनो प्रॉफिट नहीं होने वाला है। सभी कंसेप्ट यहाँ पे है, बिजोड़ है, मस्त है। आप देखिए, इसका एंजॉय कीजिए और फील कीजिए कि बायोलॉजी क्या चीज़ होता है। फिर मिलते हैं कल अगले कंसेप्ट पर, अगले थिप। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।